और लेखा लेखी के छोड़ो, ये देखा देखी वाला। हाँ, अगर है शौक मिलने का हरदम लौ लगाता जा। उसमें लिखा है तोड़ के बीग दे तस्वीर किताबें डार पानी में। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये तस्वीर जो माला फेरते हो इसके तोड़ के बीग दो, जो किताब पढ़ते हो उसको पानी में डाल दो। अगर है शौक मिलने के तो हरदम लो लगाते जाओ। अगर मनुष्य के अगर कौनो रूप धारण करना है तो हमेशा वो कर्म में लौ लगाइए। जब तक लौ नहीं लगाइएगा तब तक उस मुताबिक नहीं बनिएगा। ऐसो तीर्थ को जाइए साधो जहाँ ज्ञान रतन धन पाइए। अयोध्या में 4 अमल है, खटई में दशरथ राजा। तोड़ो गढ़ लंका अहंकार रावण के, भाव भभीषण धामा। साधो ऐसो तीर्थ को जाए। रामेश्वर है रानी हमारी, लौ लक्ष्मण हर लाई। बद्रीनाथ बसे घट भीतर, आज पात तरंग नहाइए। फिर कहते हैं प्रेम प्रयाग कया है काशी, हरिद्वार हर लाइए। प्रेम ही प्रयाग है, काया ही काशी है। और जहाँ हमारा जीव का बैठक है वो ही हरिद्वार है, उसी में ये जीव वहीं पर बैठता है। हाँ, ज्ञान है गोकुला, ध्यान है मथुरा। ध्याने का नाम गोकुल है, ध्याने के नाम मथुरा है। मन के थुराई जहाँ होता है जिस स्थान पर, उसका नाम मथुरा है। तो ध्यान है मथुरा। जो मनुष्य अपने को ध्यान के आराधना करता है, ध्यान रखता है, उसके आत्मा में जागृत है, प्रेम है किसी से मिलने के, तो आदमी ध्यान रखता है। और जब ध्यान रखता है तो मन जो है टुकुर जब करता है तो पकड़ पकड़ उसको वहाँ रगड़ता है। ये जीव में पावर हो गया है, मन के पकड़ के रगड़ता है और ध्यान पर गिरता है तो वहाँ मन के पावर सीज हो जाता है। मन के पावर सीज हो जाता है, आत्मा के पावर ज्यादा बढ़ जाता है। आत्मा के साथा बढ़ जाता है और मन के साथा घट जाता है। उस स्थान के नाम है मथुरा। जहाँ ज्ञान के गंगा बहता है उसी के नाम है गोकुला। और थोड़ा आगवा कहते हैं कृष्ण करत की लोला साधो ऐसो तीर्थ को। कृष्ण हमारे अंदर, राम हमारे अंदर, निरंजन हमारे अंदर, ये मन के स्वरूप बैठ करके सब लोग बैठे हुए हैं। सर्वोपरि ये लोग यह काम है, यह लोग करते हैं। सदगुरु कबीर साहब इन लोगों को बताने के लिए शब्द बताई। सदगुरु कबीर साहब इन लोगों में से कौनों नहीं थे, न राम थे न कृष्ण थे, माने कोई साता नहीं थी। सदगुरु कबीर साहब इन लोगों को चेंगुल से जीव को छोड़ा के बचाने के लिए बार बार आते हैं। जब तक सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान पर पूर्ण नहीं हम लोगों के समझ में आएगा तब तक हम लोगों को ये चेंगुल से बचेंगे नहीं, आसी में पड़े रहेंगे। एक समय के बात है, सदगुरु कबीर साहब के
बचपन के कुछ बात आप लोग से कहता हूँ। सब लोग तो जानते हैं ऐसा बात नहीं है, लेकिन गुरु कबीर साहब के एक शब्द है, धन कबीर कछु जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो। गुरु कबीर साहब के अनुयायी धर्मदास हुए। धर्मदास जी ने कहा, धन कबीर कछु जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, बिनु माँ बाप के इस दुनिया में आना हो तो ऐसा हो। सदगुरु कबीर साहब के वर्णन करते हैं धर्मदास जी, धन्य हो हे साहब जो कि आपने इस दुनिया में आ गए और वे माता पिता के आ गए। ऐसा जलवा आपका जो है अनमोल जलवा है, तो इसलिए कहते हैं धन कबीर कछ जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, बिनु माँ बाप के आना हो जग में तो ऐसा हो। तो ऊपर आसमान से एक नूर का गोला कमल दल पर, कहते हैं एक नूर का गोला आसमान से आया तो आ करके कमल दल पर उतर गया। उतर आसमान से एक नूर के गोला कमल दल पर वो आकर बन गया बालक, बहाना हो तो ऐसा हो। वो कमल दल पर उतरने के बाद वो एक बहुत सुंदर बालक बन गया और वही सदगुरु कबीर साहब थे। अपना एक कर्मार जारी करने के लिए, देश के भक्त लोगों को संकट हरने के लिए सदगुरु कबीर साहब के आगमन के जो है कहानी है। कहूँ का ढोंग गंगा के किनारे शिष्य होने का, जो रामानंद स्वामी को हराना हो तो ऐसा हो। रामानंद स्वामी जो थे, हमना पे ले जाए, वो बहुत संत थे, बहुत कसरमी थे, बहुत वो भजनानंदी थे। जब सदगुरु कबीर साहब बाल अवस्था में थे तो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, उग्र ज्ञान के भाषा बोलते थे। तो लोग, जनता पब्लिक लोग खेलना देते थे कि गुरु नहीं किया है, आई जो है तत्व ज्ञान के, उग्र ज्ञान, केवल ज्ञान, अंश ज्ञान, जीव ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के बात बोलता है, अधिकार है इसका। उस टाइम में सदगुरु कबीर साहब ने सोचा कि वास्तव में लोग जो कहते हैं सब कहते हैं, वे गुरु को ये सब बोलना ठीक नहीं है। तो फिर सदगुरु कबीर साहब सब विचार किया कि इस मुताबिक सोचना, जालो कुछ खा पिया साहब ने तो इस हालत में हमको क्या करना चाहिए? सदगुरु कबीर साहब ने सोचा कि चलो गुरु प्रणाली चलाना है, तो इसलिए अगर हम गुरु करते नहीं है तो गुरु प्रणाली नहीं चलेगा। तो सोचते हैं कि अब मैं किस संत के शरण में जाऊं जो कि वहाँ से गुरु प्रणाली बरकरार रहे।
तो उस टाइम में सदगुरु कबीर साहब के देखने में वही रामानंद स्वामी थे, उस लायक खटकर्मी तो सदगुरु कबीर साहब गए, जाके बोले गए स्वामी जी महाराज हमको शिष्य बना दीजिए। तो स्वामी जी महाराज पूछे कि आप कौन हो? सदगुरु कबीर साहब ने कहा मैं कबीर हूँ। तो स्वामी जी ने कहा कि हम तो शूद्र के मुंह नहीं देखता हूँ, तो चेला कैसे बना दूंगा? अगर बना देता हूँ तो हमारा सारे चेला सब भाग जाएगा, इसलिए कबीर हम तुमको चेला नहीं बनाऊंगा, यहाँ से जल्दी हट जाओ। कबीर साहब हट पकड़ के बैठे हुए थे, हम चेला बन के ही जाऊंगा। और इसमें जो है विवाद हुआ कुछ समय। उसके बाद कबीर साहब ने कहा कि स्वामी जी महाराज हम चेला बन करके ही रहूँगा, मानूंगा नहीं, भले आप इस टाइम में हमको यहाँ से हटा देते हो, हट जाता। वही जो है सदगुरु कबीर साहब हट गए। आज स्वामी जी महाराज के समय 3:30 बजे रात में उठ करके, और अभी घटिया है, आप लोग जाइएगा, उसी घटिया से उतर करके स्नान करने वाला जगह था। तो कहूँ का ढोंग गंगा के किनारे शीश होने का जो रामानंद स्वामी को हराना हो तो ऐसा, और वो एक बहुत अबोधित बालक बन जाते हैं और जा करके उस सीढ़िया पर लेट जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था, आराम से ठोकर लग जाता है, वो बालक दैया दैया चिल्लाने लगते हैं। अभी रामानंद स्वामी बहुत दयालु मूर्ति थे, झट गोद लगा करके कहते हैं बचवा रो मत, राम राम कहो। उस का एक शब्द है, हीरा साहब जानते हैं, पूछ लीजिएगा, बचवा रो मत, राम राम कहो। बहुत बार कही। उसके बाद सदगुरु कबीर साहब अभी रामानंद स्वामी सोचते हैं कि हम बचवा के बैठ के राम राम सुनाएंगे, हमारा पूजा पाठ का जो है समय बीता जा रहा है। तो बचवा को वहीं पर रख के जाते हैं स्नान करने के लिए, तो बचवा ना पाता हो जाता है। जब निकलते हैं तो देखते हैं कि वो बच्चा का तब कोई जानवर उठा ले गया। बहुत पाप हमसे हुआ, मैंने अपना के इतना दूषित किए, रामानंद स्वामी इतना गलानी किए कि इसका सीमा नहीं था, बहुत काल अपना किया। और किसी न किसी तरह से जा करके अपना जो कुछ करना था कर करके अपना काम में लग गया। और लग जाने के बाद इस एक कहानी है। अभी जो है अब अपना साधु के रूप बना लिया, साधु के पोशाक के लिए, और फिर अपना ज्ञान कहना चालू कर दिए नगर में। फिर लोग पूछा, अरे भाई रात भर में कैसे तू कहाँ साधु बन गया है? कबीर साहब ने कहा हम तो स्वामी जी के चेला बने हैं। बट स्वामी जी तो शूद्र के मुंह नहीं देखते हैं, तो चेला कैसे तुमको बना लेंगे? तो साहेब जी कहते थे जाके सवाच लीजिए। लोग जाते थे, कहते थे। फिर रामानंद स्वामी उसको मानते नहीं थे। तो बहुत जब आदमी आए गए, कहे सुने, तब आदेश हुआ कि उनको पकड़ के ले आओ। तो फिर वहाँ के साधु महात्मा और लोग जो थे पकड़ करके इनको ले जाते हैं। कहते हैं कि इनको हम लोग पकड़ के लाए। स्वामी जी ने पर्दा के अंदर से पूछा, कबीर तू हम के क्यों कहते हो कि हम उन्हीं के चेला हूँ? और हाँ पर को हम साच कहता हूँ, आप ही के चेला। ये कैसे होगा?
हमने तो बार बार यहाँ से चाहता तुमको भगा दिया, फिर चला तू बन कैसे गया। तब कबीर साहब ने कहा अच्छा ठीक है, आप हमसे बताइए आपके महामंत्र क्या है। कबीर साहब कहा स्वामी जी महाराज आप पहले अपना महामंत्र के बताइए ये क्या है। तो स्वामी जी कहा राम 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 हमारा महामंत्र। तो कबीर साहब कहा कि तो नदी के किनारे के याद ना करो कितना बार तूने राम राम कह के हमको सिखाया, याद है। तो उनको तो यादें था। तो कहा हाँ ये तो बात याद है, लेकिन आप जैसे हो वैसे वो लड़का नहीं था, वो बहुत छोटा सा था और मोहतिन था एकदम। आपने जो है इतना बड़े हो गए हो तो ये कैसे हो सकता। तो कबीर साहब कहे कि अगर हम और भी तत्काल अगर हम वैसे लड़का बन के आपके शरण में आ जाऊं तो क्या होगा। तो स्वामी जी कहा कि हमको मानना पड़ेगा, ये तो आँख का देखा हुआ बात है। तो वैसा ही सदगुरु कबीर साहब बन के इनके शरण में लग गए। तो अब क्या करे स्वामी जी महाराज। बड़े गुरु जी मैं इस रूप में नहीं था, पूरा प्रमाण दे दिया गया तो हम क्या करेंगे जीवा। तो अब वहाँ रहने लगे सदगुरु कबीर। कुछ कहानी उधर से हमने जाके आप लोगों को बताया, थोड़ा बाल अवस्था के कहानी सुनिए। जेठ के महीना गर्मी के बड़ी जोर, प्रगट भय काशी में कबीर बंदी छोड़। जेठ के महीना था, गर्मी के समय था, रिमझिम बूंद पड़ रहा था। चारों तरफ जो है पंछियां जो है चुह चुह आती थी। उस टाइम में सतगुरु कबीर साहब तालाब में प्रकट होते हैं। जैसे हमने कहा उतर आसमान से एक नूर के गोला कमल दल पर कोया के बन गया बालक बहाना हो, तो वैसा ही सतगुरु कबीर साहब का उतार हो गया। जब कबीर साहब का वहाँ उतार हुआ तो अष्टानंद स्वामी बैठे ध्यान लगाई, ज्योत स्वरूप साहेब के दर्शन पाई। फूलों में खेलेले बालक चित चोर, प्रगट भय काशी में कबीर। उस अवस्था में सतगुरु कबीर साहब उतरे हुए थे। उसके बाद जानते हो क्या हुआ। एक चंदन सा नाम के एक सेठ था, तो उसके बाल बच्चा नहीं हो रहा था। उसके औरत जो है बाल बच्चा के लिए पागल बन करके घूमती थी। उस दिन के सुबह के अवस्था में चंदन सेठ कहा कि सुनिए चलो हमारे साथ, चलो हम समुद्र के नदी के किनारे घूम के टहल के आ जाते हैं। तो पहले मुलाकात हुआ चंदन सेठ से। उसके बाद जो है वो रानी जो थी वो भी गोद में उठा के लेकर बाहर हो गई थी। अभी चंदन सेठ देखा तो अपमानजनक समझ करके कहा गए बावरी रानी जल्दी जहाँ से लाई हुए बच्चे को वहाँ ले जाकर रख दो, नहीं तो तुमको मार डालूंगा। तो बहुत बार वो कही कि हम इस बच्चा को हम नहीं त्याग करूँगा। तो तुरंत तलवार खींच लिया कि उनको मार डालूंगा। अगर हमारा बात नहीं मानोगी तो जीवन से जाओगी।
अरे बच्चा जाएगा हमारा घर में तो लोग हमको क्या कहेंगे, कैसे हमारा जिंदगी बीतेगा, बहुत तबाही हो जाएगा। बहुत दबाव में पड़ के वो औरत जो है ले आके साहब जी को वहाँ रखती है, और रखते रखते वो वहीं पर मर जाती है। तो तक ये सेठवा जो है ये भी खोजते खोजते देखता है कि ये का हो गई औरत, तो ये जाकर के देखता है कि वहाँ बच्चा नहीं है, आई औरत मरी पड़ी है। तो उसी के वियोग में वो वहीं पर मर जाता है। अब इतना ही दूर सेठवा के चंदन सेठ के कहानी समाप्त हुआ। उसके बाद जो है सारे नगर के लोग आ करके और साहेब जी तुरंत के पास पर तैर रहे थे, तो सारे लोग चारों तरफ से जुड़ के देख रहे थे। नहीं, पहले आस्था न उसी टाइम में गया स्वामी जी महाराज के पास। स्वामी जी महाराज पूछे, शिष्य का भागते आ रहे हो? तो का कहो प्रभु, ऐसा चरित्र मैंने आज देखा हूँ, उसके हमारा कुछ कहा नहीं जाता है, आप कुछ हमको समझाइए, नहीं तो हमको जो है ये आत्मा जो है दही उठा है। अरे कहो क्या देखे हो, क्या चीज देख ली हो? उन्होंने बताया कि ऐसा एक रोशनी आया, प्रकाश, सारे पंछी चुहचुहा गई, सारा लोग वहाँ के जीव जितना थे सब कलेल आनंदी में आ गया। और वो दृश्य हमने देख करके आता हूँ, हे साहब कुछ हमको बताइए। स्वामी जी महाराज कहा कि कोई साधारण व्यक्ति के आगमन नहीं हुआ है, थोड़ा ठहरो, सुबह होगा, पूरा इस कहानी को पता लग जाएगा। तो उसी तरीका से चारों तरफ से लोग 2-4-10 गांव चारों तरफ से जुट करके हाला गुला किया हुआ था। ये भाई ऐसा सुंदर बच्चा आया कहाँ से, कौन बिग दिया, क्या किया क्या नहीं किया, यही सब आपस में लोग वातावरण कर रहे थे। उस टाइम में नूरी मोहम्मद नामक एक जुलाहा था, तो वो गया हुआ था रात में अपना औरत के गावना करा के ले आने के लिए। तो उसी रास्तवा से वो डोलिया उनका आ रहा था, तो उसका नाम नीमा था औरतिया के, इनका नाम नूरी। औरतिया सुन रही थी डोलिये में कि भाई ऐसा ऐसा बात लोग कहते हैं, आवाज़ इतना उठता है, इसके जोड़ नहीं है, अगर हम डोलिये में बैठले चल जाते हैं तो इसके विषय में हमको कोई ज्ञान नहीं होता है। इसलिए वो कहरिया लोगों से कहा गया, भाई सुनो लोगो, ये अपना मालिक के आदेश लेके हमके यहाँ उतार दो थोड़ा, हमें बहुत प्यास लगी है, हम जाएंगे नदी में पानी पिएंगे और उसके बाद हमको आप लोग ले चलिएगा। ऐसा ही हुआ, आदेश नूरी की तरफ से आदेश हुआ, कुंवरिया वहाँ जो है उतार दिए डोली। आई जब डोली से उतरती है, थोड़ा दूर नीचे जाती है, वो बालक के तरफ ताकती है, तो बालक इनके तरफ ताक के हंस दिया। क्या हुआ? हंस दिया। और ये नारी जात वो बालक के खिलखिलाते हुए देख के अब बस इनका सारा अकल बुद्धि इनका खत्म हो गया। अब इनके में शोध जारी हो गया कि अगर ये बालक हमें भेटा जाए तो हम ये बालक को लेके गोद में आई डोली में बैठ के हम लेके अपना साथ चले जाएंगे। ये भावना इनके में जागृत होता है, तो कुदरत से उस वही बालक जो है आके किनारे आते आते इनके से भेंट हुआ, गोदी में उठाई और लेके निकल गई।
जब ऊपर जाती है तो फिर नूरी मोहम्मद जो है बहुत भय दिखाता है। लेकिन वो नारी ऐसी थी, कहती थी कि मर जाऊंगा, तुम मार दो हमको, हम मरने पर तैयार हूँ, लेकिन ये बच्चा हम भीगने पर तैयार नहीं। यहाँ बहुत भारी अब विवाद हो गया बाहर। अब जब खंजर खींचते हैं नूरी मोहम्मद उनको मारने के लिए, तब तक सदगुरु कबीर साहब का नभमंडल से आवाज हुआ, ऐ नूरी मोहम्मद समझ जा, तूने 3 जन्म तो हमारा नाम को आराधना किया है, तपस्या किया है, और ये 4था जन्म है। और ये 4था जन्म में हम दोनों प्राणी के अपना लोक में ले जाएंगे, ले चलेंगे। कहाँ पगला है, ले चलो हमको। जब ये आवाज इनके सुनाई दिया तो वास्तव में ही समझ गया और कहा कि ठीक है, ले लो, ले चलो। और वहाँ से तो ये लोग चल पड़ी। उसके बाद जहाँ डोली उतरता है, आज के भी कुछ कहानी है, बहुत परंपराएं से चला रहा है कि कहीं कनिया जाती है किसी के घर में तो सब मयुआ दयुआ नौकी बुढ़िया जवन की दौड़ के जाती है। अब क्या करने के लिए जाती है हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये बताएंगे कि जरूर देखने के लिए जाती है। उसी तरीका से नूरी मोहम्मद के दुल्हन, नूरी मोहम्मद के दुल्हन, नूरी मोहम्मद के दुल्हन के डोली आ गया। सारे जुट के जब डोली के पर्दा हटाते हैं तो देखते हैं कि कन्या तो एगो लड़का लिया है। अब जो है कि अब लोग उसको निंदा करना चालू कर दिया, किसको, वो मलिकवा को, नूरी मोहम्मद को। देखा है नूरिया के देख रहा है कि औरत नैहरे में गोदी में बालक लिया है, तो फिर इसको ले आने का क्या जरूरत था। फिर भी तो रामन नूरी मोहम्मद तो देखे हुए थे, उनका तो आत्मा बलाउज कर रहा था कि नहीं हम तो देखा हूँ ऐसा ही बालक है, तो कुछ अपना मन को शांत कर रहा था। इसके अलावा थोड़ा पंडित लोग जुट गए, कुछ मौलवी लोग जुट गए। अब ये लोग अटांग पटांग वातावरण करना चालू कर दिए और सारे मौलवियों मिलकर कहा कि नूरी मोहम्मद, ये अगर तू पा के भी लाया है तो दूसरा जात के लड़का हमारे मुसलमान में नहीं रहना चाहिए।